हैसियत कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने कल उनसे मीटिंग की है और मैंने जो है उनके हर फैसले को सपोर्ट करने की एक दहानी कराई है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हमारी तमाम लीडरशिप और हमारे तमाम कारकुन उनके हर फैसले का खैर मकदम करेंगे। आज अडेला के बाहर सुहेल अफरीदी मौजूद है और लोग इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। ये जो इमरान खान के नारे हैं, आप अपने कान तो बंद कर सकते हैं, लोगों की ज़ुबानें बंद नहीं कर सकते। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। सुहेल अफरीदी आज भी अडेला जेल पहुँच गया, ऐनक लगा के, काले कपड़े पहन के और पूरे जो है वो अपने प्रोटोकॉल के साथ अडेला जेल पहुंचा। अनडाउटेडली हुकूमत जिस तरह से 10वीं मुलाकात है, 10वीं मरतबा सीएम केपी के, 5 करोड़ का सूबा है केपी के, जो कि हमारे पख्तून भाई हैं, उनका सूबा है, उनको रिप्रेजेंट करता है ये सूबा। और उसके वज़ीर आला को अपने सियासी रहनुमा के साथ मिलने से 10वीं मरतबा अडेला जेल के बाहर 2 SHOs ने मिलके आज उसको रोका। सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि आप मुझे क्यों रोकते हैं, आपको लगता नहीं कि आप जो एक पूरा सूबा है उसके वज़ीर आला के साथ, उसकी अवाम के हकूक़ के साथ आप उसके अवाम के हकूक़ सलब कर रहे हैं, आप नफ़रतें फैला रहे हैं, आपको चाहिए कि आप मोहब्बतें बांटें। नाज़रीन, इसी दौरान जो सुहेल अफरीदी हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि देखें, ये आईनी कानूनी हक़ है मुलाकातें करना, ये हमारी मुलाकातें क्यों नहीं करवाते। दूसरी जानिब ये कहते हैं कि हम गवर्नर आई लगा देंगे, लगा दें गवर्नर आई। नाज़रीन, कहने वाले आजकल ये कह रहे हैं इस्लामाबाद में जो केपी के हाउस है वहाँ का जो निज़ाम है वो कुछ यानी कि फ़ौज के दस्तों ने संभाल लिया है और बहुत जल्द जो है वो लगा दिया जाएगा गवर्नर राज केपी के में। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये मुतअद्दिद मरतबा ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये तो बेचारी 2 डमी जमातें ना, पपेट्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट की जो बड़े थिंक टैंक्स हैं उन्होंने सर जोड़ा और सर जोड़ने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि केपी के में गवर्नर राज लगाने से मामला ठीक नहीं बल्कि कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। इस तरह चीज़ें जो हैं, हालात जो हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इसीलिए अभी तक इसको पेंडिंग रखा हुआ है, लेकिन लगा देंगे जब उनका दिल करेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कभी भी नहीं लगाएंगे, लगा देंगे जब इस्टेब्लिशमेंट का दिल चाहेगा। 26वीं होगी तरमीम, 27वीं होगी, 28वीं होने वाली है। पीपल्स पार्टी ने कहा हम 26वीं नहीं होने देंगे, फिर कहा 27वीं नहीं होने देंगे, अब वो कह रहे हैं 28वीं नहीं होने देंगे। सारा कुछ होगा बिकॉज के ये जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, इनके बस में कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने मियाँ नवाज शरीफ और जो दूसरे जो सियासी ओपोनेंट थे उन सब को बआसानी जेलों में बंद कर लिया और सारा कुछ वो जो था सियासी इंतकाम उसको पाया तकमील तक पहुंचा लिया। अभी सिमिलरली जो मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो अपने सियासी बदले इमरान खान से ले रहे हैं। लेकिन इस मुल्क के लिए जो मुआशी बेहतरी है उसका आना तब तक नामुमकिन है जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ जाता। और ये कहना कि इमरान खान को 14 साल मजीद सज़ा देने से, इमरान खान की जेल तब्दील करने से या इमरान खान को सज़ाए मौत दे देने से क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। 50 साल से भुट्टो को तो, जो कि आपके सामने है कि एक अवामी शहीद था और फिर उस अवामी शहीद को शहीद हुए भी आज 50 साल हो गए, लेकिन 50 सालों से हम लोग भुट्टो से तो निजात हासिल कर नहीं सके। तो इमरान खान का जो सिलसिला है, एक ऐसा अवामी लीडर जो कि 156 और 57 सियासी जमातों पे अकेला ही भारी, 3 करोड़ उसने वोट लिए हैं और 4 सूबों में एक वाहिद सियासी शख्सियत है जिसका जिक्र पूरे के पूरे पाकिस्तान में होता है। वरना तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो पंजाब के, मैं ये कहता हूँ कि पहले पूरे पंजाब की सियासी जमात थी, अब पंजाब से भी सुकड़ के वो चंद शहरों की सियासी जमात रह गई। सिमिलरली अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो जो सेंटर ऑफ द सिंध है, जो अब बड़े शहर हैं, हैदराबाद है, कराची है, वहाँ पर उनका वजूद ही कोई नहीं है पीपल्स पार्टी का। और फिर इसी तरह से अंदरून सिंध की वो एक सियासी जमात है और बकाया जितने भी सियासी जत्थे हैं वो मुख्तलिफ इलाकाई जो सियासी जमातें हैं। इमरान खान इज़ द ओनली पर्सन जो कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान में जिसकी मकबूलियत है और पाकिस्तान को जिसने जोड़ा हुआ है। अब नाज़रीन, मुलाकात तो आज भी नहीं करवाएगी और सुहेल अफरीदी जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि अनटिल अनलेस, उन्होंने कहा कल आपने पानी फेंका था, आज आप लाएँ ना पानी और हमारे ऊपर फेंक के दिखाएं। नाज़रीन, ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जा सकता है, जाहिर सी बात है। वो सीएम केपी के है, उसके साथ गार्ड भी हैं, पुलिस भी है, अपना प्रोटोकॉल भी है। कल इमरान खान की जो बहनें थी वो नहत्ती गई थी और मैंने आपको कल भी खबर दी थी कि अब पीटीआई ने ये प्लान किया है कि अब अकेले अकेले नहीं जाना, बल्कि अब जो है वो कोई इलेक्टेबल्स इकट्ठे करके 40-50 फिर अपने साथ कोई 10-20 हज़ार लोगों को लेके फिर अडेला जाया जाएगा। अब हुकूमत तंग आ चुकी है इस सारे मामला से, इस्टेब्लिशमेंट तंग आ चुकी है। दिन रात, सुबह दोपहर शाम अडेला जेल, इमरान खान अडेला जेल। गुज़श्ता 1 महीने में
कोई भी पाकिस्तान में कोई वायरल स्टोरी नहीं हुई सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे या किसी भी प्रिंट मीडिया में, सिवाय इमरान खान और अडयाला जेल के। इवन कि इसमें 2-3 बड़े इंसिडेंट्स भी हुए। एक वो डकी भाई का केस आया, मिलियंस पे उसके व्यूज़ थे, लेकिन वो घंटों की स्टोरी थी, ख़त्म हो गई, बंद हो गई, मर गई। इसके बाद हमने देखा कि वो एक जज साहब थे, उसके बेटे ने 2 बच्चियों को अब रोन डाला था, वो भी ख़त्म होगी, स्टोरी ख़त्म होगी। अब कोशिश की जा रही है स्टोरीज जनरेट करने की, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का भूत है ये किसी के भी काबू में नहीं है। जिस बंदे के पास मोबाइल है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी वॉल पे पोस्ट करेगा, और यही रीज़न है कि इतना कुछ कर लेने के बावजूद भी आज तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो कम नहीं हो रही। नाज़रीन, होने क्या वाला है, ज़रा ख़बरें ले लें, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि प्लानिंग की जा रही है KPK में गवर्नर राज की, फिर उसके बाद इमरान खान की जेल मुंतकली की, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की। कल पंजाब असम्बली ने भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर कर ली। अगर इमरान खान के खिलाफ और PTI के खिलाफ उन्होंने एक करारदाद मंजूर कर ली है, कल को KPK वाले मरीम नवाज साहिबा और PMLN के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर कर लेंगे तो क्या PMLN पे पाबंदी लग जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है। चाहे आप सूडान, सोमालिया, इथोपिया में भी रह रहे हों तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई अदालती निज़ाम जो है उसका फॉलो तो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे भी अदालतें हैं, अदालती निज़ाम है जहाँ पे सबूत मांगे जा सकते हैं। 3 साल हो गए हैं, गुज़श्ता 3 सालों के बावजूद भी 9 मई के केसेस को पाया तकमील तक पहुँचाया नहीं जा सका। उसके सबूत जो है वो आज तक वकला पेश नहीं कर पाए। जो सरकारी मशीनरी पूरी की पूरी इस्तेमाल की गई, लेकिन 9 मई के केसेस में क्या हुआ है, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इमरान खान से और PTI से ऐलान तल्की किया, उनके ऊपर तो 9 मई के केसेस ही कोई नहीं है, सिरे से ही कोई नहीं। जो लोग इमरान खान के साथ खड़े रहे और जो 9 मई के केसेस में नहीं भी थे, उनको भी बाद में 2-2 साल के बाद भी 9 मई के केसेस में इंक्लूड कर लिया गया। अब नाज़रीन, आजकल जो सोशल मीडिया और अमूमन जो एक इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान जो एक लफ्ज़ी जंग है वो जारी है। अब शेख वकास अकरम जो हैं उनके बारे में फैसल वाडा साहब ने ये कहा कि ये चूहा है जो बिल में छुपा हुआ है, तो उसके जवाब में जो शेख वकास अकरम उन्होंने कहा मैं छुपा तो कहीं पे नहीं हुआ, मैं तो अपने केसेस फेस कर रहा हूँ, KPK में होता हूँ, कभी किसी अदालत में होता हूँ, और मैंने ये कह रखा है अपने हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट से कि मेरे खिलाफ जितने भी केसेस हैं मुझे आप उसकी एक लिस्ट जारी कर दें ताकि मैं एक ही मरतबा उन सब के लिए जो है वो बेल्स अप्लाई कर सकूँ, अपनी ज़मानतें ले सकूँ और मैं अपनी ज़िंदगी एक आम इंसान की तरह गुजार सकूँ। नाज़रीन, अडयाला जेल जाने वालों की टांगें तोड़ दी गई, लोगों के घरों पे सीधी गोलियां 20-20 लोगों ने हमला किया, गोलियां चलाई, PTI के लोगों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद आज अडयाला के बाहर सुहेल अफरीदी मौजूद है और लोग इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। ये जो इमरान खान के नारे हैं, आप अपने कान तो बंद कर सकते हैं, लोगों की ज़ुबानें बंद नहीं कर सकते। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।